लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 10-11 सालों से ये जो है देश संविधान से नहीं चल रहा है। ये आरएसएस के डंडे से हाँका जा रहा है। ये इस टाइम देश जो है संविधान से नहीं चल रहा। अगर बीजेपी को अगर 400 पार की अगर लहर आ जाती तो डेफिनेटली ये संविधान बदल देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप, किसी को भी उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाती है। ये संवैधानिक तरीके से तो कार्रवाई नहीं होती है जो देखा जा रहा है। मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। देखिए, इस देश के अंदर संविधान की बात तो आप भूल जाएं। इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी 2014 से लग चुकी है। आज के दौर में बिल्कुल संविधान सुरक्षित नहीं है। 2014 से के बाद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस वालों ने कभी भी संविधान को माना नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसा जुडिशरी है, सीबीआई है, ईडी है, तो इन सबको कब्जे में करके ये लोग हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं। महंगाई पे बात नहीं करते, अपने पूंजीपति साथियों को हमारे टैक्सेस पैसा, आपके टैक्स पैसा और हमारे टैक्स कफन तक टैक्स लगा दिए। 16 लाख करोड़ दान दे देते हैं, लेकिन एक किसान जो हमारा पालन करता है उसको 2 लाख के लिए सुसाइड करना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य के ऐसे संस्था पे बैठे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज संविधान संरक्षक अभियान चला रही है। बहुत सारे लोग आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे और संविधान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संविधान खतरे में है कि नहीं है, ये बताइए। देखिए, इस देश के अंदर संविधान की बात तो आप भूल जाएं। इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी 2014 से लग चुकी है। भारत देश के नागरिकों को एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर संविधान को आप दरकिनार करोगे तो आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो कभी भी संविधान की बात नहीं करते, आम नागरिक के राइट्स की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। उनको चाहिए गाय और गोबर। और वही आज वर्तमान के अंदर तमाम हर नागरिक भारत देश का, चाहे युवा हो, महिला हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, हर किसी के दिमाग में उन्होंने एक फार्मूला, एक सेंटेंस घुसा दिया गया है कि आप खाली धर्म की बात करो। धर्म मेरा व्यक्तिगत है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को हम चैलेंज देके कहना चाहते हैं, अरे हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमने जिसकी पूजा पाठ करनी है वो करने दे, उसमें तेरा कोई दखल अंदाज नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर जो हमारे राइट्स हैं उसके ऊपर आप जो कुठाराघात कर रहे हो, उसके साथ जो बेईमानी मक्कारी कर रहे हो, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बताइए, क्या कुठाराघात हो गया? क्या कुठाराघात? आपको हम सत्ता में लेके आए थे, वो काला धन वापसी के लिए, वो 15 करोड़ नौकरियों के लिए आपको सत्ता में इसलिए लेके आए थे कि आम जनमानस का भला हो। संविधान की बात नहीं हो रही थी, चर्चा में नहीं थी। लेकिन किस दौर में आपने हमारे को झूठे जुमलों में ला करके आपने कहां खड़ा कर दिया? ऐसे चौक चौराहे पे खड़ा कर दिया। आज किसान भी और छात्र भी आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। आपने महंगाई चरम सीमा पे जारी है। आप संविधान की किसी भी एंगल पे कहीं पर भी कोई चर्चा या बात नहीं करते। अरे जिससे मेरे को मिलना, मेरे अधिकार मिलने, मेरी शिक्षा मिलनी, संविधान तो है ही नहीं। तो इधर कुछ लोग संविधान के साथ फोटो खिंचाते हुए भी नजर आए। थोड़ा आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। क्या लग रहा है, संविधान खतरे में, ऐसी बातें हो रही हैं? बीजेपी कह रही है कि कहीं कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बताइए आप। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसा जुडिशरी है, सीबीआई है, ईडी है, तो इन सबको कब्जे में करके ये लोग हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं। तो इनका कांग्रेस मुक्त भारत बोलने का मकसद भी यही था कि विपक्ष न रहे और अपने मनमानी के तरीके से भारत देश चला जाए। संविधान का पालन ना हो और जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके तहत जो पिछड़े हैं, जो एससी हैं, जो ओबीसी हैं, जो माइनॉरिटी है, तो वो आगे ना आ सके। तो सब लोगों को भाईचारे से रहकर जो गंगा जमुना तहजीब थी यहाँ पर, उसको ये लोग खतरे में डाले हैं। आप बताएं, कह रही बीजेपी, कहाँ संविधान खतरे में है जो आप संविधान संरक्षक बने घूम रहे हैं? देखिए, संविधान खतरे में जो 400 पार का उनका उम्मीद था, और हेंगड़े जो कर्नाटक से लोग थे
वहीं का सांसद बोला था अगर 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे, और उनका मंसूबा ये है। तभी तो काटने और बांटने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे। वो संविधान की किस धाराओं को लेकर चलते हैं, चाहे पार्लियामेंट में देखे होंगे, संविधान की बात होती है। गरीबों को नौकरी का जो एजेंडा बनाकर चलते हैं वो लोग लेके आए संविधान के तहत। कोई बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, अपने पूंजीपति साथियों को हमारे टैक्सेस पैसा, आपके टैक्स पैसा और हमारे टैक्स कफन तक टैक्स लगा दिए। 16 लाख करोड़ दान दे देते हैं, लेकिन एक किसान जो हमारा पालन करता है उसको 2 लाख के लिए सुसाइड करना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य कि ऐसे संस्था पे बैठे देश के प्रधानमंत्री हमेशा संविधान को देखिए। पहले तो प्रधानमंत्री संसद को मत्था लगाए, आप देखे होंगे जब संसद में 2014 में जीत गया तो मत्था लगाए, और संविधान को मत्था लगाया। आज संसद को मत्था लगाया, संसद बदल गया और हम संविधान को मत्था लगा दिया। संविधान खतरे में है। अब जिसको मत्था लगाते हैं, जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, या किसी पार्टी को अगर उनका साथ रहा, जैसे शिवसेना का 2 टुकड़ा कर दिए, और उसके बाद उसका शिंदे और शिवसेना और राकपा का 2 टुकड़ा कर दिए, रामविलास पासवान का 2 टुकड़ा कर दिए। तो संविधान के दायरे में नहीं, वो तो बड़े पूंजीपतियों का उनका व्यवस्था में बने हुए हैं, और उनके व्यवस्था पे उनकी सरकार टिकी हुई है। इस संविधान, बाबा साहब के संविधान को अगर वो अमल कर लेंगे तो देश की 225 लाख करोड़ अब देश पे कर्ज हो गया। हम 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज हमारे ऊपर था। आज 12 करोड़ प्रति महीने, 1200 करोड़ प्रति महीने हम इंटरेस्ट देने लगे देश में। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि संविधान क्यों जरूरी है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं? और आज देश में जैसे हालात हैं, लग रहा है संविधान सुरक्षित है, संविधान की रक्षा हो पा रही? देखिए, संविधान तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी एक किराने की दुकान है और सुबह से शाम तक वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, और वो लोग हमेशा मतलब दुखी मन से कहते हैं कि यार देश में क्या हो रहा है, किसी को भी अंदर डाल दो, किसी को भी, मतलब तानाशाही चल रही है। ये देश जो है ना संविधान से चल नहीं रहा। जो भी कस्टमर आता है, तकरीबन मैं आपको बता दूं, मेरे पास 100 से 200 कस्टमर लगभग आते हैं दिन में। मतलब लगभग 30-40 कस्टमर यही बात करते हैं, काफ़ी उनसे बहस होती है, डिबेट होती है। वो यही बात करते हैं कि देखिए लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं जो देश में चल रहा है उससे लोग दुखी हैं। ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देश ऐसे नहीं चलेगा। जनता दुखी है, इसमें कोई शक नहीं, जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। लग रहा है देश संविधान से नहीं चल रहा आज के समय? देखिए 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, 10 सालों से संविधान से नहीं चल रहा। देखिए हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो कब 10 साल 15 साल बीत गए पता ही नहीं लगा जनता को। आज देखिए आप किसान परेशान हैं, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बेरोजगारी से घूम रहे हैं, मतलब इसको हाँका जा रहा है। हर चीज पे उन्होंने जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ईडी सीबीआई मतलब वो विपक्ष के ऊपर ही क्यों हैप्पी होती है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं? क्या सत्ता पक्ष में सारे ईमानदार हैं? ये क्या लग रहा है, ये क्या देश संविधान से चल रहा है? आप इसको कैसे लेंगे? मतलब है अगर देश संविधान से चल रहा होता तो जितना ये उग्र हो रहे हैं ईडी को लेके जो विपक्ष के ऊपर, उतना ही जहां तक मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष में भी तो होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष में दूध के धुले हुए तो है नहीं। तो आप मुझे बताइए कैसे देश संविधान से चल रहा है? आज के दौर में लग रहा है संविधान सुरक्षित है? आज के दौर में बिल्कुल संविधान सुरक्षित नहीं है। 2014 से के बाद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस वालों ने कभी भी संविधान को माना नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी और जब उसको इम्प्लीमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आरएसएस वालों ने ही उनके विरुद्ध गए थे, उनको उनसे मतलब अपोजिट गए थे कि ये संविधान हमारे देश के लिए हितकारक नहीं है करके, जबकि वो ये संविधान 101% हमारे देश के लिए हितकारक है और बहुत ही अच्छा है। संविधान कभी मर नहीं सकता, संविधान कोई बदल नहीं सकता, और संविधान के वजह से हम जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको नहीं लगता कि संविधान सुरक्षित है इस देश में? देश में संविधान सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है कि संविधान की जरूरत क्यों है हमें, और आज के दौर में लगता है आपको कि संविधान जो है वो सुरक्षित है? संविधान हमको बताता है कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। संविधान में हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 2014 से पहले कभी नहीं कहा जाता था, किसी नेता नहीं कहते थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को सुरक्षित करना है। 2014 के बाद से अभी क्यों कह रहे हैं कि लोग नेता कह रहे हैं कि संविधान बचाना है?
देख रहे हैं आप, किसी को भी उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाती है। ये संवैधानिक तरीके से तो कार्रवाई नहीं होती है जो देखा जा रहा है। मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। बीजेपी के नेता या सत्ताधारी पार्टी के नेता संविधान विरोधी बातें करते हैं, सदन में खड़े होकर के अपशब्द कहते हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, या कई ऐसी बातें होती हैं जो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, ये कानून ले आएंगे, वो कानून ले आएंगे। ये किसी की जागीर तो नहीं है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि संविधान बचाना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि सच में बचाना ज़रूरी है। और जो पार्टियां कर रही हैं इसके लिए काम, ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाए।